सोशल मीडिया पर देखा था हमारे भाई जो धरना को कवर करते A to Z हरियाणा, इनका मैंने चैनल, मैं फॉलोअर हूं इनका, वो मैंने देखा था। मन में था कि हम आए कभी आपके बीच में। बहुत से साथी जानते, आज मुलाकात भी हुई, 1 साल का अरसा था, दिल्ली मिलते रहे। और आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधान जो जाट धर्मार्थ सभा के, आज किसी हमारी कोई अर्जेंट मीटिंग थी, इन्होंने कहा कि भाई हमारे वहां धरना। मैंने कहा मैं तो पहले ही तैयार था। खैर, मैं अपनी बात शुरू करूंगा। बुजुर्गों और नौजवानों, मैं यहां किसी सरकार की बुराई करने के लिए नहीं आया हूं। भाषण नहीं, 2 बात करूंगा मैं आपसे। मैं केवल एक बात कहने के लिए आया हूं। मैं जींद कोर्ट में बैठता हूं 6 साल से। 2 बार मुझे जिला परिषद का सदस्य होने का गौरव लोगों ने आशीर्वाद दिया। तो मैं वहां कोर्ट में बैठता हूं। कोर्ट में इसलिए नहीं बैठता कि मैं फीस कमा के लेके जाऊं, इसलिए बैठता हूं कि वहां पीड़ा होती है। एक पसीने से तरबतर किसान आता है कि बेटा बैंक ने पैसे काट लिए और मुआवजा नहीं मिला, बीमा कंपनी नहीं देती। आज रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी का सरकार के साथ अनुबंध है। आपका बीमा काट लिया और पैसा एक नहीं दिया, गुलाबी सुंडी आ गई, फसल बर्बाद होगी, पैसा आपका एक नहीं मिला। क्यों? इस देश के लाल किले पे तिरंगा झंडा लहरा रहा, यूनियन जैक नहीं है। बुजुर्गों, एक तो एक कमजोरी हमें दूर करनी पड़ेगी। हम कई बार कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह आजा, चौधरी छोटू राम आजा। चौधरी छोटू राम ने एक बात कही थी जब अंग्रेज वायसराय ने कहा सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कि गेहूं मैं अपनी मनमर्जी से तय करूंगा। चौधरी साहब ने कड़क के कहा, हिंदुस्तान गुलाम था उस टाइम पे, कि नहीं, गेहूं का भाव अंग्रेज तय नहीं करेगा, गेहूं का भाव किसान का बेटा तय करेगा और खेत की डोल पे बैठ के तय करेगा। और यह तय करेगा कि 11 रुपए मन से पैसा आपको कम नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा नहीं तो पलवल से लेके और पेशावर तक जिस किसान के कुर्ते से पसीने की खुशबू आती है और जो हल्की हथेली मूठ पे अपना हाथ टेकता है, वो किसान मेरा बेटा है। एक बार कहूंगा, गाड़ी में जाता जाता संदेश दे जाऊंगा और खड़ी फसल में आग लगवा दूंगा और तुम भूखी मर जाएगी तुम्हारी फौज, तुम जंग जीत नहीं पाओगे। चौधरी छोटू राम की बात को उन्होंने मानना पड़ा और जो भाव चौधरी छोटू राम ने तय किया, वायसराय ने बुजुर्गों को भाव देना पड़ा। तो आपके भविष्य को देखते हुए चौधरी छोटू राम ने कहा था, आप उसके वैचारिक पुत्र हो। कोई उसका वारिस राजनीतिक वारिस हो सकता है, कोई उसका धन दौलत का वारिस हो सकता है। अगर चौधरी छोटू राम के वैचारिक पुत्र हो तो मेरे सामने बैठे ये किसान और ये बुजुर्ग। और दूसरा, थोड़े से समय में, क्योंकि गर्मी का बहुत प्रकोप है, मैं एक बात जरूर इस धरने के माध्यम से कहना चाहूंगा। आज राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता, वोट के डब्बे से पैदा होता है। और हम कई बार ऐसा राजा नियुक्त कर लेते हैं, अपना पहरेदार नियुक्त कर लेते हैं, जिसके पास पंचकूला और बहादुरगढ़ के मुद्दे उठाने की बात है। इस धरने के मुद्दे उठाने का समय नहीं है। समझो अपने वोट की ताकत को, अपनी पावर को। और उन किसान नेताओं से भी मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों ने हमारे जैसों को थोड़ा सा मान सम्मान दिया, किसी राजनेता ने हमें बुलाया और हमने आप लोगों को बेच दिया। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं पुनः सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, धमकी नहीं, निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि आपको रानी ने राजा पैदा नहीं किया, वोट के डब्बे ने पैदा किया है। और आपकी सरकार बनाने में इस नारनौंद की जनता का बहुत बड़ा योगदान है। नारनौंद के वोटों की वजह से हमारा भाई दुष्यंत चौटाला, छोटा होगा 2-4 साल मेरे से उम्र में, वो डिप्टी सीएम के पद पे बैठा हुआ है। और डिप्टी सीएम का पद, बुजुर्गों माफ करना, कमीशन खाने के लिए नहीं होता, किसान के हक और हकूक की आवाज को उठाने के लिए होता है। मैं आप अपनी बात को ज्यादा लंबी ना करते हुए, मैं आपको मैं मंत्र तो नहीं दूंगा क्योंकि मैं आपसे बहुत छोटा हूं, लेकिन एक आपकी आवाज में मिलाना जरूर चाहूंगा। 1 साल हमने दिल्ली बॉर्डर पे, आपने और हमने शहादतें दी, 750 की जलती चिताएं हमसे इंतकाम मांग रही हैं कि सरकार ने क्या खेल खेला हमारे साथ। तो मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपनी अंतरात्मा का टटोलना। हिंदुस्तान जब गुलाम था, ऐसे धरने लगते थे अंग्रेजों के खिलाफ। ये सरकारें तो अंग्रेजों से भी गई गुजरी है। हम क्या मांग रहे हैं? क्या मांग रहा किसान?
फसल का उचित दाम, अगर फसल खराब हो जाए तो मुआवजा, और क्या मांग रहा। लेकिन सरकार 2 कट्टे यूरिया खाद और 1 किलो बरसीन का बीज पुलिस की लाठियों के नीचे हमें थाने में मिलता है। मैं मानता हूं ये आजादी नहीं है, केवल लाल किले पे तिरंगा झंडा है। इससे तो गुलामी बेहतर थी। तो किसान को अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा, और नेताओं का पानी मारना बंद करना पड़ेगा। ये कड़वी बात है। अधिकारों की मांग करो, और किसानों और बुजुर्गों नहीं मिले तो हाथों के पंजों में ताकत पैदा करो, गर्दन दबा के छीन लो। हम छीनेंगे, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। आप इसी प्रकार से डटे रहे, हिम्मत, हौसले और जज्बे के साथ मैं दावे से कह सकता हूं कि विजय आपकी होगी। सरकार आपकी चौखट पे नाक रगड़ेगी, आपको मुआवजा देगी, आपकी जो फसलों के बीमे काटे गए हैं उनका मुआवजा देगी, और गुलाबी सुंडी का मुआवजा देगी सरकार। जो कोई सीआईडी का भाई यहाँ इसमें बैठा हो तो इस बात को कान खोल के सुन ले, किसान खाली हाथ उठने वाला नहीं है। आपने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंत में एक लाइन में ये कहना चाहता हूं, मैं जींद कोर्ट में बैठता हूं, किसानों के लिए वहां आता हूं, किसानों के लिए लड़ता हूं, चाहे जाट आरक्षण के मुद्दे हो, चाहे कुछ हो। हमने वकालत की है, केवल किसान के लिए की है। अगर उसमें कोई जरूरी नहीं कोई मेरे हल्के का और मेरे कोई रिश्तेदारी का हो, पूरे जींद का कहीं कोई भी हो, और यहाँ भी अगर आपके साथ कोई ज्यादती और अन्याय है तो हांसी और हिसार में भी आपकी आवाज बनने के लिए हम तैयार हैं। आपने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।